तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं? ताजमहल। कहाँ गया ताजमहल, दिख ही नहीं रहा। ताजमहल और ये रही अपनी यमुना मैया। अच्छी लो नहीं देखते मिल रहा है कि नहीं। क्या ये तो गलत बात है, उसके ऊपर तक करना पड़ेगा। तो स्वागत है आप लोगों का कौशल मिश्रा ब्लॉग्स पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया हो तो घंटे को दबा दें। घंटा दबाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं टिकट बुकिंग से। तो टिकट बुक करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि नेट यहाँ पे चलता नहीं है और ऑफलाइन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। उसका एक सॉल्यूशन है, लॉकर रूम के ऊपर टिकट काउंटर है, वहाँ पे भीड़ बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, वो 50 रुपये लेगा आपसे, पर टिकट मिल जाएगा ईजिली। फाइनली लॉकर रूम का बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप बैग वगैरह लेके ना आएँ। अगर बैग लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जमा कर दें। 20 रुपये लेते हैं वो। हालांकि मेरे को सेफ़ नहीं लगा, बहुत ही छोटा लॉकर रूम था। अब लोगों के बैग बस भरे जा रहे थे और कुछ लोगों के बैग भी खो गए थे। तो अपने रिस्क पे बैग जमा करिएगा आप लोग भी। फाइनली हम लोगों ने टिकट भी ले लिया। टिकट लेके हम लोग आ गए थे एंट्रेंस पे। एंट्रेंस के ऊपर कुछ अंग्रेज़ लोग आ गए। अंग्रेज़ों के लिए वीआईपी एंट्री होती है क्योंकि भाई इतना पैसा देंगे तो वीआईपी ट्रीटमेंट तो लेंगे ही ना। तो वो सीधा अंदर की ओर चले गए, लेकिन हम लोग अपना जनरल वाले लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतज़ार किया हुआ। हमारी बारी भी आ गई, एंट्री करा ली हमने चेकिंग वगैरह करा के। तो अपने साथ आप लोग एक आधार कार्ड लाइएगा। बिना आईडी के अंदर घुसने दे देते हैं, बस नाम के लिए बोलते हैं, माइक पे चिल्लाते रहते हैं। अगर आईडी ना हो तो लाइन से बाहर निकल जाए, ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें चुत्ते आपको को झेलते हुए हम लोग अंदर की ओर आ गए थे। तो फाइनली हमें काफ़ी इंतज़ार था इसका, क्योंकि 1 घंटा हमारा तो बस टिकट बुक करने में ही ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने टिकट बुक करा, बैग सबमिट करा और अंदर आ गए ताजमहल के परिसर। तो फाइनली हम लोग ताजमहल के परिसर के अंदर आ चुके हैं, जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था। और अभी मैं आपको दूर से ताजमहल के दीदार कराता हूँ, जो हमने देख लिया लेकिन कैमरे में अच्छे से कैच नहीं हुआ। तो कोई नहीं, अभी अंदर जाके दिखाएंगे। तो फाइनली आपको पता है ताजमहल के इतिहास के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने पढ़ा था, ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी से शुरू होकर 1653 ईस्वी में पूरा होता है। इस दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों और वास्तुकारों का योगदान था इसको बनाने में। बहुत ही मेहनत किया यार उन लोगों ने इसको बनाने में। तो फाइनली हम लोग मेन गेट पर आ चुके थे, जिससे सीधा ताजमहल का दीदार होता है। उससे पहले मैं आपको परिसर दिखा देता हूँ। ये ताजमहल का परिसर है। दोनों गेट से एंट्री करके सबसे पहले आप यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये गेट। तो फाइनली हम लोग अंदर की ओर जाने वाले थे। तो मैं सबको कह रहा था चलो आप लोग रेडी हो जाओ, अपना बैग वैग उठा लो। बैग तो था ही नहीं तो क्या उठाएंगे बैग बेचारे। वैसे ही मैंने कहा आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ, अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, ताजमहल दिखाता हूँ। तो को बहुत ही खुश था मैं, क्योंकि पहली बार आया था, कभी आया नहीं था। उसी बीच इस गेट के पास आया तो यहाँ पर उर्दू में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। आई थिंक कुरान इसके ऊपर लिखा हुआ है। कुरान के अंदर जो चीज़ें होती है हमें तो नहीं पता, तो हम ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे आपको। बट आप लोग आइएगा तो आपको बहुत ही प्यारा लगने वाला है, क्योंकि खूबसूरत है। कलाकृति बहुत ही प्यारी थी ताजमहल की, मतलब बहुत ही मेहनत से बनाया गया है इसको, काफ़ी अच्छा। तो फाइनली हम लोग मेन गेट पे आ चुके थे। अब यहाँ से हम ताजमहल के लिए एंट्री लेने वाले थे। ये सारे प्यारे प्यारे आकृति वगैरह को देखते हुए हम लोग अंदर की तरफ बढ़े। हालांकि न्यू ईयर का टाइम था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ भी थी अंदर की तरफ। बाहर आपको लग रहा होगा थोड़े कम लोग हैं, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और इधर साइड में मैप भी है, मैप देख सकते हैं आप कौन सी चीज़ें किधर है। ये इसको हम थोड़ा सा झांक के फिर आगे की तरफ बढ़ गए। फाइनली जिसका वेट था हमें, वो वेट ख़त्म होने वाला था और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। और हमें ताजमहल का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। हालांकि हम भी कैमरे में कैद करके आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था इसलिए दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा व्यू नज़र आएगा, और जब पूरा व्यू आएगा एकदम प्यारा लगता है यहाँ से व्यू। एंट्रेंस के टाइम में बहुत ही मज़ेदार व्यू आता है ताजमहल का भी। देखिए अभी हमारे कैमरे में कैद होने वाला है जस्ट कुछ ही पलों में। ये आ गया ताजमहल। आप लोगों को ताजमहल का पूरा नाम पता है? तो चलिए आज मैं आपको ताजमहल का पूरा नाम बताता हूँ। दीवानी खास ई खुसरो, ये है ताजमहल का पूरा नाम। ये मकबरा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। इसे अंग्रेज़ी में ताजमहल कहते हैं। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। इसका अर्थ होता है ताज का मकबरा या ताज का महल। ये भारत की प्रमुख धरोहर स्थलों में से एक है। तो आप भी दीदार कीजिए इस स्थल का।
आपको मैं ताजमहल की स्टोरी सुनाता हूँ। ताजमहल की कहानी एक प्रेम कथा है जिसमें प्रेमी शाहजहां और मुमताज़ महल के प्यार की अद्भुत दास्तां है। उन दिनों की कहानी है जब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इस शानदार समाधि मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं कि मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। उन्हें शाहजहां के प्रेमिका और पत्नी बनते समय मुमताज़ महल के नाम से बुलाया जाता था, जिसका अर्थ जीनत उल मासी होता है, जिसका मतलब होता है दुनिया की अद्भुतता। इसी प्रेम के चलते उन्होंने ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई थी। ताजमहल का निर्माण पूरे खंडर में काम हुआ था, जो आगरा के नदी यमुना के तट पर स्थित था। इसके निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर भागीदार थे। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, संगमरमर, याकूत संगमरमर और मकराना संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो चलिए इस बेहतरीन नज़ारे को आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है। मतलब कलाकारी तो क्या ही बोलें आप, एकदम ऐसे इन्हीं से 7वां अजूबा कहा गया है दुनिया का। कुछ तो बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, आप लोग देखिए बहुत ही। और ये मस्जिद है यहाँ पे ताजमहल के सामने, जिसमें शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नमाज भी पढ़ा जाता है। तो काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी मस्त है ये। आप लोग आइए, घूमिए फिरिए, जानिए इतिहास को, हमारे धरोहरों को देखिए। भारत में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसी बीच में आपको ताजमहल खुलने का समय बता देता हूँ। ताजमहल सुबह से शाम तक खुला रहता है और आम दिनचर्या में खुलता है, जिसका मतलब है आप सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक इसे देख सकते हैं। ध्यान दें कि ताजमहल बुधवार से शुक्रवार तक खुलता है और शनिवार को सभी अन्य मकबरे अलाउद्दीन आजम खान के मकबरे के लिए खुला रहता है। तो आप लोग ये ध्यान। ताजमहल की टिकट की बात करें तो भारतीयों के लिए 245 रुपये का है, सार्क देशों के लिए 735 रुपये का और विदेशी पर्यटकों के लिए 1250 रुपये का। हालांकि अगर आप लोग मकबरे के अंदर नहीं जाते हैं तो भारतीयों के लिए 45 रुपये का टिकट है, जिससे आप बाहर का पूरा घूम सकते हैं, बस ऊपर आपको मकबरे में जाने नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। हाईवे आगरा में ताजमहल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, जैसे कि आगरा फोर्ट, जिसे रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वो भी महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है, जिसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको उसको देखने में। वो आगरा ताजमहल से भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसी बीच यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं ऊपर इमारत के मकबरे के अंदर जाने के लिए। और ये मस्जिद है, जिस मस्जिद के मैं बारे में बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता है शुक्रवार को। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए मस्जिद, और शुक्रवार को यहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता है, इस टाइप से कुछ। और ये ताजमहल का पूरा व्यू कॉर्नर से देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मस्जिद का व्यू, और ये पूरा है यहाँ पे आपका जो भी है, पक्षियाँ ऊपर से जा रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा है ये, ठीक लगा मेरे को, तो सही लगा। इसी बीच हम लोग अंदर की तरफ झांकना, यह ताजमहल के अंदर जाने का रास्ता है लेकिन इसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि लॉक लगाया। तो मुमताज़ इसके अंदर झांक के देख रहा था क्या है, तो हमने कहा चलो हम भी देखते हैं क्या है। तो कुछ तो हमें दिखा नहीं खास। तो ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी कई पर्यटक आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताजमहल कितना पॉपुलर है पूरे दुनिया के अंदर। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, आ सकते हैं और अच्छी यादें लेके जाइए, फ़ोटोग्राफ्स लेके जाइए। बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमको तो बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे और फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने ताजमहल का दर्शन कर लिया। अब हम लोग जाते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ यमुना जी हमारी कितनी प्यारी है। हालांकि पानी नहीं है यमुना में, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं है थोड़ा सा पानी है यमुना के अंदर, पानी है। तो ये हमारी यमुना मैया है, तो बहुत ही प्यारी है। तो हम लोग यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा व्यू आता है। सामने वो देखिए बहुत सारे बर्ड्स आ रखे हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है। देखिए बर्ड्स कितना प्यारा है, बहुत ही मज़ा आएगा यार। जब ताजमहल की बात हो रही है तो शाहजहाँ की भी बात कर लें। शाहजहाँ कैसे थे? शाहजहाँ की शख्सियत का एक हिस्सा मुग़ल शान और वैभव को दर्शाने के लिए बनाया गया था। शाहजहाँ को अपने पिता जहांगीर की तरह मूड स्विंग नहीं होते थे। वो मृदुभाषी और विनम्र थे और हमेशा औपचारिक भाषा में बात करते थे। मुग़लों पर एक किताब एम्पर्स ऑफ द
पीकॉक थ्रोन द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स लिखने वाले अब्राहम ईरानी कहते हैं, शाहजहां के लिए आत्म नियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती है। 24 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब का स्वाद चखा, वो भी तब जब उनके पिता ने उन्हें चखने के लिए उन्हें मजबूर किया। उनके अगले 6 सालों तक उन्होंने कभी कभार ही शराब चखी। साल 1620 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी और अपनी शराब के पूरे भंडार को चंबल नदी में उछेल दिया। तो इससे आपको पता चलेगा कि शाहजहां कितने दृढ़ निश्चय थे। अब मुमताज़ महल को पूरी तरह समर्पित क्यों किया शाहजहां ने? शाहजहां एक परंपरावादी मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो संत या वैरागी नहीं थे। शान और शौकत से उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। इतालवी इतिहासकार निकालो म्यूची लिखते हैं, राजपाट से अपना ध्यान बटाने के लिए शाहजहां संगीत और नृत्य का सहारा लिया करते थे। विभिन्न संगीत वाद्य और शेर व शायरी सुनना उनकी आदत थी। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उन्होंने साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का एक समूह हमेशा अपने साथ लेके चलते थे, जिन्हें वो कंचन नाम से पुकारा करते थे। वैसे तो शाहजहां की अय्यासी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज़ महल जीवित रही वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि अपनी दूसरी पत्नियों की उनके निजी जीवन में बहुत कम जगह थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खां अपनी किताब शाहजहां नामा में लिखते हैं, दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज़ महल के प्रति उनकी भावनाओं का 1/1000वां हिस्सा भी नहीं था। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो बगैर उनके नहीं रह सकते थे। तो देखा आपने मुमताज़ से कितना प्यार करते थे शाहजहां, जिसके लिए उन्होंने इतना प्यारा सा महल बना दिया। फाइनली हम लोग बाहर की तरफ अब जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे आगरा फोर्ट पे मिलेंगे अब आपको सीधा दूसरी नेक्स्ट ब्लॉक में। तो चलिए, लोग थक चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? गली खाला की गली कहाँ पड़ती है भाई? यहाँ पे पता नहीं कहाँ पड़ती है। सेब वाली गली। अभी हम लोगों को लग रही है भूख और हम लोग थक गए हैं, तो अभी हम खाना खाएंगे, फिर अपने होटल में जाके रेस्ट करेंगे। और कल सुबह कहाँ जाएंगे भाई? रेड फोर्ट नहीं, आगरा फोर्ट कहते हैं, तो फिर जाएंगे हम आगरा फोर्ट। तो फाइनली सुबह से लेकर शाम हो गया और हम लोगों ने पूरा टाइम ताजमहल पे ही बिताया। ये देखो एक वेरी बिजी पर्सन हमारे बीच में है, जो ही अपने बिजनेस क्वेरीज को हैंडल कर रहा है। बिजनेसमैन ये बेचारा है, लेकिन कर ये रहा है। ये देखो कॉल पे बिजी है बेचारा बिजनेसमैन हमारा, पता नहीं क्या बिजनेस करता है, समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ताजमहल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।